सवेरे 7 से शाम 4 बजे तक वोटिंग, बाकी पर 5 बजे तक मतदान। रवानगी के समय पोलिंग पार्टियों में दिखा उत्साह। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की बड़े स्तर पर तैयारी। मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग से होगी निगरानी। वोटिंग के लिए मतदाताओं को भी किया जा रहा है जागरूक। झारखंड समेत देश भर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर विशेष अभियान जारी। जमशेदपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिष्टुपुर शाखा में शिविर का आयोजन। और साहेबगंज में खनन घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के बैंक लॉकर से मिले करीब 43 लाख रुपए के गहने जब्त। पलामू से हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राज्य में दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव में 11 जिलों की 38 सीटों पर कल मतदान होगा, जिसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 55 महिला और 1 ट्रांसजेंडर समेत 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सीएम हेमंत सोरेन, प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई मंत्री और दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा कल दांव पर होगी। झारखंड के सत्ता शीर्ष की जंग का अंतिम पड़ाव आ पहुंचा है। अब पार्टियों और प्रत्याशियों को जनता के फैसले का इंतजार है। 38 सीटों पर 20 नवंबर की वोटिंग के साथ मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और 23 नवंबर के परिणाम की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मी आज चुनाव सामग्रियों के साथ संबंधित बूथों की ओर जोश और उमंग के साथ रवाना हुए। डिस्पैच सेंटर का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं दिखा। लोकतंत्र के महापर्व के सफल आयोजन को लेकर मतदान कर्मी उत्साहित दिखे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने मतों का प्रयोग करें। पहला बार इलेक्शन कराने जा रहे हैं। हम लोगों को प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 38 सीटों के मतदान के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक, जबकि बाकी क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इसी बूथ में केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी। चुनाव आयोग ने समावेशी मतदान को लेकर यूनिक बूथ के अलावा कई नई पहल भी की है, ताकि कोई वोटर ना छूटे। जामताड़ा के मिहिजाम स्थित स्नेहपुर कुष्ठ आश्रम के मतदाताओं के सुगम मतदान के लिए हांसी पहाड़ी में सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है, जिससे वोटर काफी खुश हैं। और मेरा 18 साल हो गया है और मेरा पहला वोट है और इस वोट में बहुत खुश हूँ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए बूथों में पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि हर मतदान केंद्र की लाइव निगरानी के लिए वेबकास्टिंग के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि काउंटिंग एजेंट के लिए 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक ही आवेदन स्वीकार्य होंगे। सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट के लिए 20 तारीख को 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर लें। नेताओं और प्रत्याशियों ने प्रचार और जनसंपर्क के जरिए अपना काम तो कर दिया, अब वोटरों की बारी है, जिन्हें अपने मत का इस्तेमाल करना है, जो अधिकार भी है और कर्तव्य भी। झारखंड में इस बार सिर्फ 2 चरणों में सारी चुनावी प्रक्रियाएं संपन्न होने जा रही है। कोल्हान, पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर में शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब संथाल और कोयलांचल की बारी है, जहां के मतदाताओं के पास मौका है कि वो घरों से बड़ी संख्या में बाहर निकले, बूथों पर पहुंचे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लोकतंत्र की मजबूती का पैगाम दें। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र में भी कल दूसरे चरण में मतदान होगा। सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने संबंधित बूथों की ओर रवाना हो चुकी हैं। डिस्पैच सेंटर पर रवानगी के समय वे उत्साह से लबरेज दिखे।
लेकिन जब से हमने ज्वाइन किया 2012 से, अब हम लोगों को कहीं नक्सल का कोई समस्या नहीं है। तो एक अच्छा टीम वर्क अच्छा रहता है और इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है हम लोगों को। इधर उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि चुनावों की निष्पक्षता के मद्देनजर मांडू विधानसभा क्षेत्र में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने वोटरों से बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। ध्यान रखना है मूवमेंट को लेकर, मशीन को लेकर, जो मतदान संबंधित जो प्रतिशत ये लोग हर 2 घंटे पर रिपोर्ट करते हैं उससे संबंधित, तो ये कुछ आवश्यक दिशा निर्देश थे जो अभी हम लोगों ने इन सभी को दिए। और हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, सभी जगह सभी बूथों पर पर्याप्त मात्रा में फोर्सों को दिया गया है। जो फॉरेस्ट जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पर कुछ माओ का किसी जमाने में मूवमेंट हुआ करता था, उस एरिया में भी ऑप्स का कार्यक्रम चल रहा है, ऑप्स भी लगातार हो रहा है। गौरतलब है कि मांडू विधानसभा क्षेत्र में 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। ब्यूरो की रांची के सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में भी कल वोटिंग होगी। मोरहाबादी मैदान से चुनाव सामग्रियों को लेकर मतदान कर्मी अपने अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। इस दौरान सभी कर्मी चुनाव संपन्न कराने को लेकर खासे उत्साहित दिखे। सभी हम लोग मतलब कि अपना ईवीएम मशीन लेके सब अपना जिम्मेवारी के साथ मतलब है कि अपना बस रवाना के लिए फिर मतलब निकले हुए हैं। और अभी में बहुत सुधार हो गया है। पहले क्या था कि नक्सल क्षेत्र में हम लोग को जाने में थोड़ा सा भय तो महसूस होता था, लेकिन अब इस तरह का देखने को बहुत कम ही मिलता है। प्रशासन इस पर ध्यान थोड़ा दी है। बोकारो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भी कल वोटिंग होगी, जिसके लिए डिस्पैच सेंटर से आज चुनाव कर्मियों को रवाना किया गया। बोकारो जिले के गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन कियारी में कल कुल 1581 मतदान केंद्रों में लोकतंत्र का उत्सव मनेगा और क्षेत्र के वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। डिस्पैच सेंटर से आज चुनाव कर्मी इस उत्सव के सफल आयोजन के संकल्प के साथ रवाना हुए। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि हम लोग ये लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, इसके लिए बहुत उत्साहित है। और हम लोग हमारा तो पहला बार इलेक्शन कराने जा रहे हैं, तो पहली बार है। अब देखते हैं। ट्रेनिंग किया है, पूरे अच्छे से ट्रेनिंग किया है। 3 ट्रेनिंग हुआ है हम लोग का। मैम हमारी प्रिसाइडिंग है। ऐसे तो प्रशासन द्वारा हम लोग को वहाँ एक दिन रोकना है, कारण यही कि कभी रहा है काफ़ी सेंसिटिव एरिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी मन में उमंग है। इस लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सभी चुनाव कर्मी काफ़ी उत्साहित हैं और उत्साह के साथ वोट करा के हम लोग आएंगे। जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। उपायुक्त विजया यादव और एसपी मनोज स्वर्गयारी ने मतदाताओं से निर्भीक होकर वोटिंग की अपील की है। दिए है, ड्राई राशन दिया है, पानी दिया हुआ है। अभी उनको केवल स्ट्रांग रूम से मशीन लेना था और अपने पार्टी मिलान को करते हुए अटेंडेंस लगाते हुए वाहन कोषांग से उनको रवाना होना है। इतना सारा फोर्सेस है, अगल बगल में भी फोर्सेस है, आरोपी है, ऑपरेशन हम लोग का चल रहा है, तो किसी का कोई किसी भाई का माहौल करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कंप्लेन भी होता है तो हम लोग को ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर ऐसे आप लोग को लग रहा है, लेकिन हमको आश्वासन देते हैं कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा और भारी मात्रा में आप लोग आइए, अपना जो राइट है उसका अनुपालन करके आप लोग वोट कीजिएगा। बोकारो की इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में 14,87,103 मतदाता कल प्रत्याशियों के भाग्य विधाता होंगे। बोकारो से मनोज विशाल की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों नाला और जामताड़ा में भी कल सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मतदान होगा। पाथर चपड़ा डिस्पैच सेंटर से आज मतदान कर्मी संबंधित बूथों के लिए रवाना हुए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारीब ने सुचारू मतदान पर जोर दिया।
कुछ पार्टियाँ अभी तक पहुँची नहीं है, हम लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और जो पोलिंग पार्टी है उसे भी हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप लोग उन लोगों के साथ उन लोगों को टेलीफोनिकली बुला लें। तो मुझे लगता है लगभग 90% लोग टर्न अप हो गए हैं। हम लोग पूरे उत्साह के साथ इस विधानसभा में चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो हम लोग वोटिंग भी कर चुके हैं, क्योंकि ऑफिशियली वोटिंग पहले हम लोगों का हो चुका है, और इस बार हमको लगता है पूरा पब्लिक में, जनता में बहुत ज़्यादा रुझान है वोटिंग करने का। रामगढ़ में भी विधानसभा चुनाव को लेकर कल क्षेत्र के वोटर अपना जनादेश सुनाएंगे। डिस्पैच सेंटर से आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। तीन 3,56,000 हमारे मतदाता 406 बूथों पर, मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। उसके लिए आज जो पोलिंग पर्सनल है ईवीएम के साथ रवाना हो रही हैं, और अभी तक लगभग सारे जो पोलिंग पर्सनल हैं यहाँ से रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएंगे। 20% रिजर्व पुलिस पोलिंग पर्सनल भी हैं और 20% रिजर्व ईवीएम भी दिए गए हैं। तो किसी प्रकार की कोई समस्या की संभावना नहीं है। कल 5:30 बजे से मॉक कॉल शुरू हो जाएगा और 7 से 5 बजे तक, 7 बजे प्रातः से लेकर के 5 बजे संध्या तक मतदान सभी 406 केंद्रों पर होगा। अच्छा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे 19 कंपनी CAPF फोर्स आया है। इसके अलावा 3 कंपनी IRB के जवान, 3 कंपनी IRB की फोर्स आई हुई है। इसके अलावा होमगार्ड के जवान, जिला बल के जवान सुरक्षा बल में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 2 कंपनी झारखंड जगुआर की भी आई हुई है, जो क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और आरोपी का काम कर रही है। पूरे थाना क्षेत्र में मांडू और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में थाना प्रभारी के नेतृत्व में बाइक क्वार्टी बनाई गई है, जो कि सभी बूथों पे उनको घूमने का दायित्व दिया गया है कि अगर कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें। नंबर 308 है बरियातू गोला के लिए, और 23 रामगढ़ विधानसभा में वोट कराने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। 1108 वोट है मेरे बूथ पर और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं समय पर उसे कर। रामगढ़ के लिए वोटिंग कराने फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और बहुत एक्साइटेड है। इतना सारा वोटर को मैं, जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है, उसके लिए मैं अपना काम 100% तरीके से करूँगी। दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। समावेशी मतदान को बढ़ावा देने के लिए साहिबगंज जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG समुदायों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विधानसभा चुनाव में मतदान को प्रेरित किया गया। इधर चुनावी समर में बयानों के तीर भी लगातार चल रहे हैं। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार बनते ही पार्टी पंच प्रणों पर अमल शुरू करेगी। इधर भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी विधानसभा चुनाव में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर से राज्य में एक नए युग का सूत्रपात होगा। आशा है कि 23 तारीख दोबारा आने का मौका मिलेगा झारखंड में एक नया प्रभात का साथ
और एक नया युग का शुरुआत हो जाए, ऐसा ही आशा लेके मैं गुवाहाटी लौट रहा हूँ। इधर कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने भरोसा जताया कि झारखंड और महाराष्ट्र में जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रदर्शन होंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ऐसे में इंडी गठबंधन को आशा है कि दूसरे चरण में भी गठबंधन के प्रत्याशियों को जनता का खूब समर्थन मिलेगा। उन्होंने पहले फेज में पूरी तरह से इनको नकार दिया है। दूसरे फेज में ये संथाल परगना में 18-0 पे जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के नेता चंपाई सोरेन ने कहा है कि कांग्रेस से जनता का भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि वोटरों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। भाजपा गठबंधन पर पूरा प्रदेश में जनता चाह रही है परिवर्तन, और पूरा कोल्हान से लेकर संताल पंगा, पूरा पलामू से लेकर सभी परमंडल में अच्छा भाजपा का लहर है। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने विधानसभा के दूसरे चरण में वोटरों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। सभी लोग घर से निकले और पूरे जो साजिश रचा गया था, इस साजिश के खिलाफ अपना वोट करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी तथा राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में नक्सली और आतंकी हिंसा के मामलों में भारी कमी आई है और इसके सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक मनोमंथन चिंतन पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर ही करने की जरूरत है, जिससे अगली पुलिस विज्ञान कांग्रेस कैसी हो, किस प्रकार से हो, कैसे ज्यादा उपयोगी। कोई भी पद्धति 50 साल तक चलती है तो वो काल बाह्य हो जाता, चिरंजीव कुछ नहीं होता है। 50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं मानता हूं कि बीपीआरडी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बीपीआरडी पर विशेष ध्यान मैंने खुद भी दिया है, परंतु पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो समय उचित परिवर्तन होना चाहिए कार्य पद्धति में, उद्देश्यों में और सबको साथ लेने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन, जो निर्णय होते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े। जनजातीय गौरव वर्ष के तहत राज्य के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच जनजातीय समुदायों को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी देश के प्रति उनके योगदान को जान सके। बच्चों को गोष्ठियों, प्रश्नोत्तरी और अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय गौरव के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और अन्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों के राष्ट्र के प्रति समर्पण और योगदान से रूबरू कराया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर झारखंड समेत देश भर में जनजातीय समुदाय को समर्पित जनजातीय गौरव वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से हुई है। झारखंड समेत देश भर में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी विशाल कुमार और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के उप क्षेत्रीय प्रमुख प्रशांत देशपांडे की मौजूदगी में जमशेदपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिष्टुपुर शाखा में कैंप आयोजित हुआ। प्रमाण पत्र को लेकर जमशेदपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं में विशेष कैंप का आयोजन हुआ। बिष्टुपुर शाखा में आयोजित कैंप के दौरान वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी विशाल कुमार और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के उप क्षेत्रीय प्रमुख प्रशांत देशपांडे भी मौजूद थे। DLC 3.0 डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के अंतर्गत इस कैंप में लगभग 45 पेंशनरों ने ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप के द्वारा जमा कराया। इस अवसर पर वित्त मंत्रालय से आए हुए पदाधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 3.0 राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एंड्रॉयड फोन द्वारा घर बैठे ही ऐप को डाउनलोड कर उसके माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि साल 2021 में इस अभियान को लॉन्च किया गया था और साल दर साल इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष 1.5 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। यह अभियान 2021 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद अब तक 2 अभियान हो चुके हैं। पहले अभियान 2022 में 1.41 करोड़ लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हुए थे, जबकि 2023 में 1.47 करोड़ लोग लाभान्वित हुए थे। इस मौके पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के उप क्षेत्रीय प्रमुख प्रशांत देशपांडे ने इस नई व्यवस्था को पेंशनरों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगी डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन खुद अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाकर बैंक में जमा कर सकते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता ये है कि ये खाली सेंट्रल बैंक की पेंशनर्स के लिए नहीं है। कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट का पेंशन रहता है, कोई अगर दूसरे बैंक में अकाउंट है, वो भी अगर यहाँ पे है तो उसका भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जमशेदपुर के प्रमुख प्रबंधक सुबोध कुमार के अलावा पंकज कुमार और रंजीत कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। साहिबगंज में खनन घोटाला मामले को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने आरोपी भगवान भगत के बैंक लॉकर से मिले करीब 43 लाख रुपए के गहने जब्त कर लिए हैं। इस दौरान सीबीआई ने गवाहों के सामने भगत का लॉकर खोला। इससे सीबीआई ने सोने का ब्रेसलेट, सोने की 12 चेन, सोने की चूड़ियां और कुछ अन्य गहने बरामद किए। वहीं भगत के लॉकर से सीबीआई को लगभग 3,55,000 नगद भी मिले हैं। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया बांध पुल से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देशी कट्टा और कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर आजकल धन, बल और प्रलोभन पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। इस क्रम में विभिन्न इलाकों में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के स्टैटिक सर्विलांस टीम ने एक वाहन से 1 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में तेज गति से ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। रांची में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। अन्य जिलों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। आगामी 25 नवंबर तक सवेरे में कुहासे के हालात रह सकते हैं।
इस दौरान आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण की 38 सीटों पर कल मतदान। 31 बूथों पर सवेरे 7 से शाम 4 बजे तक वोटिंग, बाकी पर 5 बजे तक मतदान। रवानगी के समय पोलिंग पार्टियों में दिखा उत्साह। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की बड़े स्तर पर तैयारी। मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग से होगी निगरानी। वोटिंग के लिए मतदाताओं को भी किया जा रहा है जागरूक। झारखंड समेत देश भर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर विशेष अभियान जारी। जमशेदपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिष्टुपुर शाखा में शिविर का आयोजन। और साहिबगंज में खनन घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के बैंक लोकर से मिले करीब 43 लाख रुपए के गहने जब्त। पलामू से हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार।